हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर थे। और सेशल्स के दौरे पर जब वो पहुंचे तो वहां पे उनको वहां के सम्मान से नवाजा गया। और आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो है काफी ज्यादा वायरल भी हुई। और ऐसा माना गया कि ये जो सम्मान इनको दिया गया है ये फर्जी सम्मान है। आपको पता होगा कि विश्व में एक अखबार चलता है, प्रतिष्ठित अखबार है, जिसका नाम है द गार्जियन। द गार्जियन ने प्रधानमंत्री को लेकर एक आलोचना की है, एक टिप्पणी की है। और उसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, कहीं पर भी अगर उनको अवार्ड मिलता हुआ होगा तो वहां पे वो दौड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना भारत के 150 करोड़ लोगों का अपमान है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये जितने भी अखबार हैं, ये जितने भी इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स हैं, ये एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, ये भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और ये भी आप जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा जो है सम्मान मिला गया है, दिया गया है अलग अलग देशों की तरफ से। और ये बात बहुत सारे लोगों को पचती नहीं है कि कैसे जो है एक व्यक्ति की पॉपुलैरिटी जो है इतनी ज्यादा हो सकती है। और इसीलिए जो सेशल्स की तरफ जो इनको सम्मान मिला गया था, इसके ऊपर टिप्पणी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जिस भी देश से न्योता दिया जाता है और कहा जाता है कि आइए हम आपको अवार्ड देते हैं, आपको सम्मान देते हैं, ऑनर करते हैं आपको, तो प्रधानमंत्री दौड़े चले जाते हैं। हम देखिए ना, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग, दौड़ते हुए चले आएंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह का वक्तव्य भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिखना क्या ये जायज है? इस पर जो है आपको विचार करना है। और अगले स्लाइड में आप देख लीजिए कि इसका मजाक जो है वो कौन उड़ा रहा है। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ जो कि मिनिस्टर है पाकिस्तान में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है इस द गार्जियन न्यूज़पेपर को आर्टिकल को टैग करते हुए। गार्जियन में जो आर्टिकल छपा हुआ है उसको टैग किया और उसने भारत के प्रधानमंत्री को बोला कि भाई ये बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी है, जो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी, बहुत ही शर्मनाक खबर है, बहुत ही शर्मनाक कहानी है। और भारत के प्रधानमंत्री पर तंज भी कसा इसने। ये ख्वाजा आसिफ वही मंत्री है जो अपने देश में अपने उल जुलूल बातों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, और आज ये प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। इसको अपने गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन प्रख्यात, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर के ऊपर जो है कमेंट करने की इसके अंदर जो है जो चूल मची हुई है, वो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है, awards created days before arrival, certificates printed through use of cheap AI model, obvious spelling mistakes, and then Narendra Modi becoming first and the only recipient. This engineered recognition is either the worst kind of cheap popularity or the most malicious gratification. कह रहा है कि एआई से बनाकर जो है अवार्ड दिया गया है। ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये फर्जी सर्टिफिकेट है। आपको बताऊं कि सेशल्स के तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया गया कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उसकी जांच की जा रही है। सेशल्स की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान दिया गया। वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात का जो है खंडन भी किया कि भाई ये जितनी भी खबरें चल रही हैं मार्केट में, बाजार में, मीडिया में, वो सारी भ्रामक खबरें। सेशल्स ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया है, लेकिन ये देखिए बेवकूफ को, इस सुअर के बच्चे को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि सम्मान जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से मिला है, वहां के देश के सर्वोच्च जो नेता है उनकी तरफ से दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वो फर्जी कैसे हो सकता है? तो फर्जी एआई जनरेटेड जो है सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? इनको अपने देश की चिंता नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इनके लोग आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो अपना एक अलग देश ही बना चुकी है, उस देश का नाम है द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है और क्या कह रहे हैं कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान आस्क पाकिस्तानी टू ले डाउन वेपन्स एंड वैकेट बलोच सोयल। बलोच लिबरेशन आर्मी कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान को छोड़कर निकल जाइए, अगर आपके पास हथियार है तो हथियार डाल दीजिए, और इस भूमि को, इस मिट्टी को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। तो इस ख्वाजा आसिफ को अपने देश की चिंता नहीं, अपने भूमि की चिंता नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार और रोज और प्रतिदिन जो है आपको विद्रोह की खबरें जो है आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। और ये देख लीजिए बीएलए की तरफ से भी ऐसी ही खबर आ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लंबे समय से मांग कर रही है अलग होने के, वहां के जो बलूच नेता हैं वो पूरी दुनिया में जो है इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि किस तरीके से उनका दमन, उनको जो है प्रताड़ित, सप्रेस और उनको ऑपरेस किया जाता है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान हुक्मरानों की तरफ से। और इसीलिए लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया कि भाई हथियार डाल दो और यहाँ से निकल जाओ। ये ख्वाजा आसिफ को अपने देश की चिंता नहीं है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है टिप्पणी करनी है। श्री राम मंदिर की रेकी करने वाले मुसद्दिक सहित 23 आतंकवादी जो है इनको घोषित करार दिया भारत सरकार ने। इस पर इसकी चिंता नहीं है कि इसके अंदर जो है जितने भी इसके देश में जितने भी आतंकवादी रहते हैं उन सबको भारतीय सरकार ने जो है आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। राम मंदिर पर ये लोग हमला करना चाहते थे, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको भी जो है आतंकी घोषित कर दिया भारतीय सरकार ने, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने।
इसको अपने देश की चिंता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के अवार्ड के ऊपर जो है जरूर चर्चा करनी है इन लोगों को। एक और महत्वपूर्ण खबर है, देखो देखो भारत से कितने लोग जलते हैं, और भारत से जलने वाले लोग भारत से ज्यादा भारत के अंदर, और ये भारत से जो जलने वाले लोग हैं इन लोगों को चिन्हित कर कर जो है इनको दंडित करने की जरूरत है, बीच चौराहे पर टांग देने की जो आवश्यकता है। देखिए ना क्या खबर है, खबर ये है कि भूटान हैज रिजेक्टेड इंडियाज E20 फ्यूल एज दे डोंट हैव स्टोरेज कैपेसिटी फैसिलिटी फॉर सच हाइड्रोस्कोपिक फ्यूल। कह रहा है कि भूटान जो है, जिसको हम लोग सप्लाई करते थे क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल जो है, भूटान ने तेल लेने से मना कर दिया, क्रूड ऑयल लेने से मना कर दिया कि भाई हम ये E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है इसको हम नहीं लेंगे। और ये भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखो देखो E20 इथेनॉल जो पेट्रोल है, ये सही मायने में देखा जाए तो अच्छी चीज है, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है अभी, या फिर आने वाले कुछ समय बाद तैयार होगा, इस पर जो है चर्चा किया जा सकता है। लेकिन E20 एथेनॉल जो पेट्रोल है वो अच्छी चीज है, लेकिन उसके हिसाब से कॉम्प्लायंस जो है, हमारे पास इंजन होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, तब जाकर जो है सिंक्रोनाइजेशन होगा, तब किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं। लेकिन इथेनॉल के खिलाफ एक अलग ही माहौल चलाया जा रहा है। और देख लीजिए कहा जा रहा है कि भूटान जो है, भूटान हैज पोलाइटली डिक्लाइंड ऑफर बाय इंडियन मार्केटिंग कंपनीज to buy E20 petrol as Bhutan does not have the storage facility for such a hydroscopic water absorbing fuel. This is especially tricky as in a Himalayan terrain with seepage index. समझ में आ रही है बात अब? तो भूटान का नाम लेकर जो है किस तरीके से भारत को बदनाम किया जा रहा है, कि भारत को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। देख लीजिए ना यहाँ पे, भूटान हैज पोलाइटली डिक्लाइंड इंडियाज ऑफर टू परचेज E20 पेट्रोल, कि भूटान ने लेने से मना कर दिया। यहाँ पे भी आप देखिए तो ये खबर छपी हुई है चारों तरफ जो है ये खबर चलाया गया। लेकिन क्या इस खबर में किसी तरह की सत्यता है, क्या इस खबर में किसी तरह की सच्चाई है? इसको आप ध्यान से देख लीजिए। भूटान सेज नो टू इथेनॉल फ्यूल ऑफर फ्रॉम इंडियाज ओएमसीज। भूटान हैज रिफ्यूज्ड इंडियाज ऑफर टू परचेज E20 फ्यूल। क्या सच्चाई है इस? सच्चाई के लिए जब मैंने इस पर जो है जांच की, इस पर पड़ताल की, एनालिसिस किया, फैक्ट चेक किया, तो पता चला कि पूरी तरीके से भ्रामक खबर है, इसमें किसी तरह की सत्यता नहीं है। ये देखिए सिद्धांत सेबल है, जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करते हैं, और इनके हवाले से ये खबर दी गई कि भाई इंडियाज एनर्जी मिनिस्टर डिसमिसेस claims that Bhutan declined an offer to import E20 petrol, saying no such proposal was ever made by the Indian oil marketing companies. अब बताइए, ये जो खबर है ही नहीं, जिस खबर की कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, उस खबर को अगर इन्हें बनाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बात पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ये कह रहे हैं इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर कि भाई ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं है। तो फिर ये E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के ऊपर जो है इतना चर्चा क्यों हो रहा है? ऐसा ही नहीं है सिर्फ दोस्तों, ये एक खबर नहीं है, दो खबर नहीं, ऐसी बहुत सारी खबरें मार्केट में चल रही हैं जिसको लेकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, क्या देख लीजिए कि भाई रूस की मदद भारत कर रहा है। आप सोचेंगे रूस की मदद भारत क्यों कर रहा है? आपको पता होगा ईरान, इजराइल और अमेरिका का जब वॉर शुरू हुआ तो रूस ने भारत की मदद की, क्रूड ऑयल जो है भारत में भेजा, उसकी रिफाइनिंग हमने की, और रिफाइनिंग करने के बाद जो है हमने पूरी दुनिया में भी भेजा उसको, और खुद भी उसका यूज किया। रूस ने हमारी बहुत मदद की। लेकिन अभी रूस में जो है संकट आया हुआ है, रूस में जो है पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है, और इस समय जो है भारत उसकी मदद कर रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत जो है उसकी कमियों को पूरा कर रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिफाइनरी रिफाइनरी उसके पास प्लांट्स हैं, और सबसे ज्यादा जो है रिफाइन करता है क्रूड ऑयल को। वीडियो को ध्यान से देखिए। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। अब देखो दोस्तों, आपको ये जानकर इस बात की बड़ी हैरानी होगी, इसलिए मैंने जो है इसको फैक्ट चेक किया कि क्या ये खबर सच है। और फैक्ट चेक में ये पता चला कि रूस के पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। रूस पेट्रोल और डीजल की किल्लत से जूझ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने रूस की मदद के रूप में 60,000 टन जो है पेट्रोल भेजा है, 60,000 टन जो है पेट्रोल भेजा है। दोस्तों कहते हैं ना कि दुश्मन जो खराब वक्त में जो साथ देता है वही हमारा दोस्त होता है। अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये कहावत है।
और इसीलिए कह रहे हैं कि भारत का जिस तरीके से साथ हमेशा रशिया ने दिया है, उसी तरीके का साथ जो है आज भारत जो है रशिया का दे रहा है। 60,000 टन जो है पेट्रोल भेजा है। तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं कि भूटान जो है मना कर रहा है? भारत जो है दूसरे देशों को पेट्रोल भेज रहा है। भारत जो है दूसरे देशों को रिफाइंड क्रूड ऑयल जो है भेज रहा है। और ये आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है कि E20 पेट्रोल जो है वो कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है इस ऑफर को। फिर आप देख लीजिए, ये तीनों कथन बिल्कुल सही और सच है। यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों के कारण रूस की कई प्रमुख तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको पता हो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, जिसका कोई निर्णायक मोड़ अभी तक देखने को नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें पीस नेगोशिएशन कराने की कोशिश की, लेकिन कोई निर्णायक मोड़ नहीं निकला, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन का मंसूबा जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। वो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन चाहते क्या है। लेकिन जो नुकसान पहुंचा है इसकी भरपाई करने के लिए भारत जो है अपने दोस्त के साथ जमकर जो है खड़ा है, जमकर खड़ा है। फिर आप देख लीजिए, वहां पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई। स्थिति को सामान्य करने के लिए रूस के कई इलाकों में ईंधन की राशनिंग करनी पड़ी है और पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक देखी जा सकती है। ये हालात हो गए हैं रूस के। लंबी लंबी किलोमीटर तक जो है लाइन लगी हुई है। तो इस समय रूस की अगर कोई मदद कर रहा है तो वो कौन है? भारत है। भारत रूस की मदद के लिए आगे आया है। ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि हम जो है सिर्फ मदद लेते ही नहीं है, मदद देते भी हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो पेट्रोल की बात कर रहा था। डीजल में भी आप आ जाइए, तो अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल जो है मिलाया जाएगा, क्योंकि सीधे इथेनॉल नहीं मिला सकते हैं। ये कह रहे हैं नितिन गडकरी, जो कि मोदी सरकार में मंत्री। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा जो है ये पेट्रोलियम पर जो है चर्चा करते रहते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कोई और, लेकिन पेट्रोलियम पर जो है इनका खासा ध्यान रहता है। अब ये कह रहे हैं कि डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। अब इसको लेकर आपसे मेरा सवाल है। सवाल ये है कि पेट्रोल में इथेनॉल के बाद क्या डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाना चाहिए? क्या आपका जवाब हाँ है, नहीं है, जरूरी नहीं है या फिर पता नहीं है? आपका जवाब जो भी है कमेंट में एक बार जरूर लिखिए कि क्या पेट्रोल के बाद डीजल में भी इस तरीके से अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो क्या जनता जो है उसको एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी या फिर विद्रोह करेगी? बहुत सारे लोग जो है कल जंतर मंतर पर जो है इस विद्रोह को करने के लिए, विरोध करने के लिए जो है जंतर मंतर पर कल इकट्ठा हो रहे हैं E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के खिलाफ। अब यही चीज जो है अब डीजल में होने वाला है, तो क्या इसको जनता एक्सेप्ट करेगी? इस पर जो है आपको विचार करना है। इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब ये देख लीजिए, जापान की जो है बड़ी लीडर जो है पहुंची हुई थी भारत। सनई तकाइची इनका नाम है। और जब भारत पहुंची तो कुछ इस तरीके की तस्वीर आप देखेंगे, बहुत ही मनमोहक तस्वीर जो है वो आ रही थी हमारे सामने। लेकिन इस तस्वीर से किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो गया। किसी व्यक्ति को भी दर्द हुआ और किसी देश को भी दर्द हुआ। और कौन से देश को दर्द हुआ? वो देश था चाइना। चाइना को काफी तकलीफ हो रही है इस तस्वीर को देखकर। जो डील्स वगैरह जो साइन हो रहे हैं भारत और जापान के बीच में, उसको लेकर काफी ज्यादा दर्द हुआ है चाइना को। और चाइना ने इसको लेकर जो है बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है भारत के खिलाफ। ये देखिए, इस तरह के जो है कुछ डील हुए। पीएम तकाइची इंडिया विजिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये देखिए 129 एमओयूज साइन हुए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 129 साइन हुए। लेकिन ये बात जो है चाइना को नहीं बच रही है, क्योंकि आपको पता होगा चाइना और जापान का रिलेशन अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से जापान भारत के क्लोज आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सनई तकाइची को अपनी बहन कहा। और सनई तकाइची ने कहा कि जिस तरीके से आपने अगर मेरे को बहन कहा है, तो हम भाई बहन जो है मिलकर दोनों देशों को जो है बहुत आगे ले जाएंगे। दोनों देशों को जो है परस्पर जो है, दोनों देशों का ग्रोथ, डेवलपमेंट और दोनों देशों में जो है इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये कहा इन दोनों लीडर्स ने। ये देखिए ना, जापान 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये इन्वेस्टमेंट किया है जापान ने। अगस्त 120 एमओयूज हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान कमिटिंग टू ग्रेटर ट्रेड टाइज एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है 129 से ज्यादा एमओयूज साइन हुए हैं। अब इससे जो है चाइना को क्या तकलीफ हो रही है, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि भाई ये जो फ्री एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक शेयर्ड प्रायोरिटी फॉर इंडिया जापान पीएम मोदी, ये तो पीएम मोदी ने ये बात कही है, लेकिन इसी बात को लेकर जो है उनको दर्द होने लगे। दर्द क्या होने लगे? अब देख लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपको समझ में आएगा चाइना को तकलीफ क्या हो रही है। देखिए, यहाँ पे एक कंपनी है फॉक्सकॉन पम्प्स US $1.5 बिलियन into India's unit as Apple moves iPhone production from China. Apple moves China, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Apple moves iPhone production from China. Apple is looking to import most of the iPhones it sells in the US from India by the end of 2026. चाइना से ये सारे प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। अब इससे चाइना को तकलीफ हो रही है। ये जितने भी एप्पल के प्रोडक्शन यूनिट हैं, ये बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ 2026 ये सारे जो है इंडिया में शिफ्ट होने वाले हैं। ये आर्टिकल जो है वो चाइना को तकलीफ दे रही है। फिर आप देखिए, टाटा बिड्स फॉक्सकॉन टू बिकम द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर एप्पल विद 75,000 एम्प्लॉइज। और यही बात तो अच्छी नहीं लग रही है चाइना को। इस तरीके से इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। और इसको लेकर जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब सनई तकाइची जो है भारत में आई थी विजिट करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, भारत के दौरे पर थी, तो उन्होंने भारत में पानी नहीं पिया। और ये पानी फिर नहीं पिया तो कैसे जीवित थी?
तो ये पानी जापान से लेकर आई थी, वही पानी इन्होंने पिया है। ये आर्टिकल को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा है कि Japanese media outlet later reported that the Japanese delegation had flown in bottled water on a government aircraft after banning the use of local tap water. This contradictory practice, in the eyes of some observers, optimized incense perfumery treatment as well contempt for India. और बेहतर तरीके से समझना है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये कोई जो है चाइनीज व्यक्ति है, ये लिख रहा है कि ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाची डिडंट ड्रिंक अ सिंगल सिप ऑफ इंडियन वाटर। पानी ही नहीं पिए, इंडियन वाटर को उन्होंने कंज्यूम नहीं किया। ये भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारत को बदनाम करने की कोशिश ये कौन लोग कर रहे हैं, देख लीजिए, नाम से आपको समझ में आ रही है। जितने भी चाइनीज हैं, ये जितने भी चाइनीज स्पॉन्सर्ड पीपल हैं, ये जितने भी चाइनीज स्पॉन्सर्ड न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं, ये सब भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई एक बूंद पानी नहीं पिया, इवन यूज बॉटल मिनरल वाटर बॉट फ्रॉम जापान। जापान से बॉटल मिनरल वाटर लेकर आई थी, वो यूज कर रही थी सनाई तकाची और उनके साथ जितने भी डेलीगेशन में लोग आए हुए हैं। फिर देखिए, रिंसिंग हर माउथ, मुंह धोने के लिए भी, पीने के लिए तो छोड़ दो, मुंह धोने के लिए भी जापान से पानी लेकर आई। अब कितनी हास्यास्पद बात है। क्या इसमें किसी तरह की सत्यता आपको लगती है? क्या भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है? ठीक है ना, इज दिस ट्रू? सो सी इज लिविंग वे टू डेलिकेटली एंड इट्स क्वाइट डिसरेस्पेक्टफुल टू इंडियंस एज ए। ये भारत के लिए काफी डिसरेस्पेक्टफुल है, ऐसा कहना है इस चाइनीज व्यक्ति का। फिर आगे देख लीजिए, Takaichi brotherly embrace of Modi contradicted by a reported ban on a local water, exposing Japan's hypocrisy and contempt for India. इस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारत और जापान के जो रिश्ते सुधर रहे हैं, भारत और जापान के बीच में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, भारत और जापान के रिश्तों में जो सुधार देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बात की जा रही है, इसको खराब करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ जो है सनाई तकाइची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहन मानते हैं, सनाई तकाइची उनको भाई मानती हैं, लेकिन सनाई तकाइची जो है वो भारत में पानी ही नहीं पी रही है। ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। ये कहना है इस न्यूज पोर्टल पर। अब ये देखने वाले कौन है? ली यावी। अब ये ली यावी कहाँ का है? ये चाइना का है। और ये चाइना का है तो ये क्या करना चाह रहा है? ये चाइना का है तो ये करना चाह रहा है कि जापान के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश करना चाहता है भारत। ठीक है, अब देखिए ना, हम लोग क्या, इंडिया जापान साइन फर्स्ट डिफेंस को डेवलपमेंट डील एट समिट, ये सब हमने साइन की है। और जब हमने साइन कर रहे हैं, डिफेंस में डील कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये अच्छी नहीं लग रही इनको बात। और देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है, 6 से 11 जुलाई तक जो है 3 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, 3 देशों के दौरे पर। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण खबर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा दौरे पर रहते हैं, अलग अलग देशों के दौरा करते रहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण खबर यह है कि इनको जान से मारने की धमकी दी गई। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की, और यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी मिल रही। अभी ये कौन लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, भारत में तो बहुत सारे लोग इनको जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से इनको जान से मारने की धमकी या फिर कोशिश की जाती है। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया में जो ये दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पे उनकी बहुत सारी सराहना की जा रही है वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये बात लोगों को अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्या ये कारण हो सकता है क्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जिस तरीके से लगातार नई नई जानकारी मिल रही है? अब देखो ये नई जानकारी क्या है, नई जानकारी ये है कि ये सोने का बना हुआ जो है रामचरितमानस है, इसमें जितने भी पन्ने हैं, इसमें उसमें सोने की परत चढ़ाई गई है, ये गायब हो चुका है। और इसको देने वाले कोई आम व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति जो है अयोध्या में दान कर दी। अब ये जो सोने की जो बनी हुई है रामचरितमानस, ये राम मंदिर से गायब हो चुकी है। अब ये राम मंदिर से गायब हो चुकी है, तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये गया कहां, किन लोगों ने इसको गायब किया? अभी तक हमने देखा कि धन को गायब किया जा रहा था, पैसों का गबन किया जा रहा था। अब तो वहां पे जो महत्वपूर्ण दान किए गए हैं, जो टेंजिबल फॉर्म में है, उनको गायब कर दिया गया। अब इसको लेकर जो है बहुत बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है, ये उनके चरित्र के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके नाक के नीचे किस तरीके से राम मंदिर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, किस तरीके से इन लोगों ने जो है बहुत बड़ा चोरी का जो है एक साम्राज्य बना रखा था इस मंदिर में, किस तरीके से कौन लोग जो थे जो इस साजिश में बहुत बड़े पैमाने पर शामिल थे, कौन लोग जो है जो यहाँ से चंदा का चोरी कर जो है अपना खुद का जो है स्वार्थ की पूर्ति कर रहे थे। और इन दोनों लीडर्स जो ये भारत के जो बड़े नेता हैं, इनकी साख के ऊपर जो है प्रश्नचिन्ह उठाने की कोशिश की जा रही है, इनके दामन पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से नई नई जानकारी आ रही है डेली, ये बहुत ही चिंताजनक है। ये भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के जो है आस्था के ऊपर जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था,
गरीब से गरीब व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, दान दक्षिणा दे रहा था। 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लोगों ने दान किए हैं। इसकी लिस्ट जो है लंबी सूची है, जहाँ पे लोगों ने दान किए इस मंदिर के निर्माण के लिए, क्योंकि ये हजारों करोड़ लोग श्रद्धा का विषय था। अब वहां पे जो इस तरह की जब घटना हो रही है, तो ये हर एक भारतीय के लिए चिंता की बात है। और इसको लेकर आने वाले समय में क्या जानकारी आती है, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और वीडियो को जरा दबाकर शेयर कीजिए, ताकि सच्ची और सही जानकारी हर एक भारतवासी के पास पहुंच सके और हर एक भारतवासी जो है जागरूक हो सके और देश को प्रगतिशील बनाने में, देश को विकासशील बनाने में अपना योगदान जरूर दें। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।